गुणनखंड। चलो हम देखते हैं कि 14 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 14 2 और 7 का गुणनफल है, अतः 14 2 और 7 का गुणज है। हम यह भी कह सकते हैं कि 2 और 7 गुणनखंड हैं 14 के। एक और गुणनफल लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 7 बराबर है 42 के, अतः 42 गुणनफल है 2, 3 और 7 का। इसका मतलब यह हुआ कि 2, 3 और 7 गुणनखंड हैं 42 के। इसलिए यहाँ से हमें यह समझ आता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं गुना की जाती हैं गुणनफल प्राप्त करने के लिए, और प्रत्येक संख्या को उस गुणनफल का गुणनखंड कहा जाता है, अर्थात यही गुणनफल है। अगला कदम दी गई संख्या के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। आओ एक उदाहरण लें। हमारे पास 12 है। 12 को लिखा जा सकता है 1 गुना 12 या 2 बार 6, इसलिए 12 बराबर 2 गुणा 6। और 3 बार 4 12 होते हैं, इसलिए 12 बराबर 3 गुणा 4। इसका मतलब यह हुआ कि 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं। यह 12 के सभी गुणनखंड हैं। आओ एक और उदाहरण लें। आओ 30 को लें। 1 से शुरू करें। 30 बराबर है 1 गुणा 30 के। अगला गुणज 2 है, इसलिए 2 को किससे गुणा करने पर 30 आएगा? 2 बार 15 30 होते हैं। अगला अंक है 3। 3 गुणा 10 बराबर 30, इसलिए 3 बार 10 30 होते हैं। अगली संख्या 4 है। क्या 4 को किसी संख्या से गुणा करने पर 30 आता है? नहीं, क्योंकि 30 4 से विभाज्य नहीं है। अगला अंक 5 लेते हैं। 5 बार 6 30 होते हैं। अगली संख्या 6 है, जो पहले से ही एक गुणनखंड है। हमने देखा है कि 5 बार 6 30 होते हैं। इसका मतलब है कि 30 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और स्वयं 30। इस तरह से हम किसी भी दी गई संख्या के सभी गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं।